जय शनिदेव सभी को। कुछ लोगों ने नए चैनल पे कमेंट किया है तो मैं उन सब के जवाब देने जा रही हूँ। तो जैसा भी आपको पूछना है, कोई क्वेश्चन है, तो मैं रोज ऐसी एक वीडियो आपके ही सवालों पे जवाब दे दूंगी, क्योंकि बहुत कुछ होता है बताने के लिए, एकदम से मेरे दिमाग में नहीं आता है कि किस चीज के ऊपर बताया जाए। सीखते सीखते काफी चीजें आ गई हैं। तो आपको कुछ भी पूछना हो, सिद्धि से रिलेटेड, जाप से रिलेटेड, ध्यान से रिलेटेड, इवन आप अगर अपनी बॉडी की चेकिंग कराना चाहते हैं, स्कैनिंग कराना चाहते हैं, तो हम अवेलेबल हैं आपके लिए। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से फोन चालू हो जाता है, आप 6 बजे तक कर सकते हैं। 6 बजे के बाद हम लोग अपना निजी काम करते हैं, तो आप 6 बजे के बाद फोन ना करें। तो कृपया करके आप सुबह जल्दी कॉल करके अपनी चीजें चेकिंग करा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है यहाँ पे, तो जिन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको जय शनिदेव मेरी तरफ से। काफी लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशन दे दिया है, कांग्रेट किया है मेरे को, उसके लिए भी आप लोगों के लिए भी धन्यवाद। और सब्सक्राइबर्स के लिए तो बहुत बड़ा शुक्रिया। आप लोग इतना प्यार देते हैं, मेरी बातों को समझते हैं। और मैं इतना टिपिकल उसमें तो नहीं बता पाती हूँ, बट एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने निजी रूप से सब कुछ सीखा है। तो उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगी, बिल्कुल करूंगी, किसी भी चीज के लिए। सबने बहुत बहुत अच्छे कमेंट किए हैं। और मेरे चैनल पे काफी लोग खराब कमेंट नहीं करते हैं कोई। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप धाम आके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। कृपया करके कमेंट पे कुछ भी गलत लिखने से पहले एक बार मेरे से मिलना बहुत जरूरी होता है। एक ह्यूमन नेचर होता है सबका, तो आप एक बार मुझसे मिलिए। दीपक सेंगर जी ने लिखा है कि जय शनिदेव प्रीतम भैया, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना। आप कभी भी आ सकते हैं। बुधवार हमारे धाम की छुट्टी रखते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग अपनी पर्सनल साधनाएं वगैरह करते हैं। बुधवार जो है आपका गणेश भगवान का दिन होता है, तो वो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि एक दिन हफ्ते में हमें भी अपने निजी काम के लिए, अपनी निजी साधनाओं के लिए चाहिए होता है। इसलिए एक छुट्टी हमने वीकली छुट्टी रखी है, ताकि सब लोग अपना रेस्ट कर पाए। क्योंकि धाम में बढ़ते बढ़ते भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि कभी कभी हमें पूरा दिन खाना खाने का भी टाइम नहीं मिलता। तो सेवा के लिए सब कुछ जायज है। तो हम लोग अपनी आप लोगों की हेल्प के लिए वहां अवेलेबल रहते हैं 12 बजे के बाद से। कई बार हम लोग जल्दी आ जाते हैं, तो अगर आप 11 बजे आते हैं तो एक बार कॉल करके आइए, ठीक है। मैम सुनील कुमार जी बोल रहे हैं, मैम आप वो सिखाइए जो आप दूसरों के बारे में जान जाते हैं, सिर पे हाथ रखकर। शक्ति आपके पास है, तो शक्ति ये कोई भी बना सकता है, जरूरी नहीं हम लोग ही जानते हैं, आप भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं आपको कैसे पता चल जाता है सारी चीजें, प्रीतम भैया कैसे बता पाते हैं। इवन जिन लोगों की नई दृष्टि खुली है वो लोग कैसे बता पाते हैं, आप भी बता सकते हैं। बस थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस होता है, थोड़ी मेहनत होती है। जैसे आप किसी भी कोर्स को करने से पहले उसको अच्छे से सीखते हैं, उसके बाद आप उसमें एकदम बेस्ट हो जाते हैं। ऐसे ही अध्यात्म भी है, अगर आपको सीखना है, दृष्टि के लिए ही मेन प्रेफर करूंगी कि अगर आपको सीखना है तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। कर्मा कुमार जी ने मैसेज किया है, मेरा सवाल यह है कि मैं निराकार परमेश्वर की आराधना करना चाहता हूं, पर उसका ना कोई नाम है ना कोई रंग रूप, तो उसका ध्यान कैसे करूं। बेसिकली ध्यान आपको ईश्वर पे नहीं देना है, खुद पे देना है, क्योंकि आत्मा सबसे बड़ा गुरु होता है। आत्मा जब सिखाना शुरू करती है तो दुनिया में वो कोई भी गुरु नहीं सिखा सकता, जो आपकी स्वयं आत्मा आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। तो एक गहरा सांस ले, और लेट के या बैठ के या चेयर पे, अगर आप बैठने में समर्थ हैं, नहीं बैठ पाते हैं, फर्श पे पैर दुखते हैं या पैरों में कोई इंजरी है, दिक्कत है, तो आप चेयर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, टेबल मेज पे, जिस पे आप कंफर्टेबल है वहां बैठ के ध्यान कर सकते हैं। ध्यान आपको प्रॉपर सांस पे रखना है। कंसंट्रेशन आपको थर्ड आई ऑफ मिडल ऑफ आईब्रोज रखना है, यहाँ पर दोनों आईब्रो के बीच में रखना है। तो आप गहरा सांस भर के आंख बंद करके, हल्की आंख बंद करनी है, ज्यादा जोर से नहीं दबानी, नहीं तो दृष्टि का पर्दा कई बार फट जाता है, फिर कभी भी दृष्टि नहीं खुलेगी। जो लोग बहुत टाइम से जाप कर रहे हैं और अभी तक दृष्टि नहीं खुली है, उनको कई बार मंत्र बदलने की सलाह दी जाती है। तो अगर आपको भी यही दिक्कत आ रही है तो आप थोड़े दिन बीज मंत्र कोई और बदल के करिए जाप, ठीक है। और कर्म कुमार जी, आप एक काम कीजिए, आप मेडिटेशन फॉलो कीजिए, त्राटक कीजिए और थोड़ा सा जाप कीजिए। आपको परम ज्ञान की प्राप्ति में आप एकदम सटीक जाएंगे। और ध्यान, बेसिक ध्यान से शुरू करके अपनी श्वास पे ले जाइए, आपको 10 से 15 दिन में डेफिनेटली अनुभव शुरू हो जाएगा, ठीक है कर्म कुमार जी।
राहुल प्रजापति जी कह रहे हैं भैया रात को ध्यान लगाने के बाद मुझे डर लगता है, क्या रात को ध्यान नहीं लगाना चाहिए? ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, हम लोग अध्यात्मिक है, हमें दिन में रोटी भी कमानी है, पैसा भी कमाना है और रात को अध्यात्म भी करना है। तो दोनों चीजें, जो आप गृहस्थ हैं उनको दोनों चीजें बैलेंस करनी होती है। या तो आप दिन का एक दिन ऐसा निकालिए कि उस दिन आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने अध्यात्म को देंगे, आप ध्यान जाप त्राटक करेंगे, या फिर आप रात को भी ध्यान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रात को 3 बजे से पहले आप ध्यान लगा सकते हैं, 3 बजे के बाद बिल्कुल 3 बजे नहीं लगाना है, क्योंकि उस समय कहा जाता है नकारात्मकता बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव में आ जाती है। तो आपको मिडल ऑफ 3 o'clock नहीं लगाना है, आप उसके आसपास ब्रह्म मुहूर्त में भी लगा सकते हैं, उससे पहले भी लगा सकते हैं। 12 बजे के बाद आप आराम से 2 घंटा बैठिए, फिर थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, फिर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत डर लगता है शुरू में, क्योंकि अकेले बैठेंगे, आंख बंद होगी, आसपास की नेगेटिविटी बहुत लोगों को आवाजें सुनाने देती है, उनका नाक खुल जाता है, घुंकारी घुंघरू की आवाज, कई चीजें सुनाई देती हैं। तो धीरे धीरे आपको वो चीजें होनी बंद हो जाएंगी और नाद प्रॉपर ओम के साउंड में सुनाई देने लगेगा। खेतन खरोते जी कह रहे हैं मेरे सब अनुभव बंद हो गए। आप थोड़े दिन एक काम कीजिए, अगर आपके पास सिद्धि थी तो आप धाम आ जाइए, अगर आपके पास सिद्धि नहीं, आप सिर्फ जाप करते हैं, तो आप एक बार बीज मंत्र बदल के जरूर ट्राई कीजिए मेरे कहने से। 15 दिन में अगर नहीं होता है तो आप धाम आके मिलिए। स्टिफलर ऑटन जी कह रहे हैं दीदी जाप करने की पूरी विधि क्या कैसे करें, सब पूरा बताने की कष्ट कीजिए, आपका हमारे ऊपर आभार रहेगा। आभार वाली कोई बात नहीं है भैया, हमारा काम ही है नॉलेज प्रोवाइड करना। जो सीखा है इवन वो तो बता सकते हैं, जो एक्सपीरियंस किया है वो भी आपको शेयर कर सकते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे देखिए, वो प्रॉपर जाप पे। अगर कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में डालिए। ध्यान के लिए कोई बेस्ट ऑडियो हो तो बताना। बिल्कुल है, 2 ऑडियो है, मैं शेयर करूंगी, आप सुनिए। क्लास प्रॉपर जो स्टार्ट होगी वो वैसे तो 1 जनवरी से स्टार्ट करनी थी, लेकिन अब नहीं हो पाएगी, तो 1 फरवरी से जरूर मैं स्टार्ट करूंगी। अगर आपको सीखना है तो आप उसमें जुड़ सकते हैं, बाकी ऑनलाइन ही मैं सिखाने की कोशिश करूंगी। PVS 29 ऐसे करके इनका चैनल है। मुझे ये पूछना है कि प्रीतम भैया कौन है, कंचन के अंदर कैसे आए, सभी वीडियो देखकर कंफ्यूज हूँ, प्लीज ये स्टोरी बताइए। ये स्टोरी बहुत लंबी है भैया। मैं जब शनिधाम गई थी तो मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर ऐसी कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चीज है, मुझे नहीं पता था। वहां जाके मुझे सारी चीजें पता चली, और जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो भैया से ही किया है, और जो भी सीखा है इवन माला उठानी भी उन्हीं से सीखी है, तो गुरु वही है। प्रीतम भैया एक पॉजिटिव एनर्जी है, जो पहले तांत्रिक के पास बंद थे काफी टाइम तक, वो बाद में खुले, उनकी दृष्टि साफ करी भैया ने, उसके बाद वो लोक कल्याण करे, भैया के पास काम किया, अब वो मेरे साथ ही है और काम करते हैं। वो एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, बहुत सूक्ष्म एनर्जी है। अगर आप साधना करके ध्यान करेंगे तो वो आपको दिखाई भी देंगे। उनकी उम्र लगभग 45 to 46 अराउंड होगी, और बहुत सुडौल शरीर के सुंदर व्यक्ति हैं, और वो मेरे को हेल्प करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, और बहुत अच्छा स्वभाव है। आप कभी भी आइए, अगर प्रीतम से मिलना है तो सैटरडे संडे और ट्यूसडे आइए, और अगर मेरे से मिलना है तो बाकी दिन में अवेलेबल होंगी, तो आपको वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास बचपन से ही है, शायद मेरे पे जिन लोगों ने क्रिया कराई उन्होंने ही वो गलती से एनर्जी मेरे पास भेज दी थी, जो पॉजिटिव थी। इवन वो आई किसी और चीज के लिए ली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे पॉजिटिव काम कराएगी। तो जैसे कि मैं सेवा कर रही हूँ, वो सब प्रीतम की बदौलत है, और सब कुछ सिखाने वाले भैया ही हैं। आपके बैच में कैसे ऐड हो सकते हैं? अभी फिलहाल कोई बैच नहीं बना है, जैसे ही बनेगा हम आपको अवेलेबल कराएंगे, नंबर भी और गाइड भी करेंगे कि किस तरीके से उसमें ऐड होना है। अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दीजिए, हम आपका नंबर उठा लेंगे वहां से, और आपको सारी गाइड जो भी बातें वो आपको बता देंगे। सुनील कुमार जी पूछ रहे हैं मैम अगर आकर वहीं सीखे तो आपके धाम में? बिल्कुल सीख सकते हैं, खाने पीने रहने की कोई भी खर्चा नहीं है। आप आइए, बनाइए, खाइए, रहिए। बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पे और बढ़िया से रहते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। डीके जी बोल रहे हैं ध्यान नहीं रखता, ध्यान की वीडियो मैं शेयर करूंगी, उसके हिसाब से आप ध्यान करिएगा, फिर मुझे बताइएगा। पहले वाले सनातनी बागी जी कह रहे हैं पहले वाले चैनल पर लिंक डालिए। सच बताऊं तो मैं अभी ये सब सीख रही हूँ, बिल्कुल लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में, तो जरूर ऐड करूंगी। ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, मुझे नेगेटिविटी चेक करवानी थी प्रीतम भैया। राहुल सीजू जी कह रहे हैं आप नेगेटिविटी चेक कराने के लिए हिमांशी जी से बात करिए, 500 रुपए चार्जेस हमने रखा हुआ है, तो आप वो पे करके आप किसी की भी नेगेटिविटी, 1 टाइम पेमेंट रहता है, लाइफ टाइम चेकिंग होती है, तो आप वो करवा सकते हैं कभी भी।
जाप करने से कोई हाजिरी तो नहीं आती, आ भी सकती है अगर आप चाहें तो। अगर आप संकल्प करते हैं कि मुझे हाजिरी नहीं चाहिए, सिर्फ देव दर्शन की प्राप्ति चाहिए, तो हाजिरी नहीं आएगी। मेरा नाम कमल है, कमल जायसवाल जी कह रहे हैं मेरा नाम कमल है, मैं अजमेर राजस्थान से हूँ जी, मुझे भैरवनाथ की सिद्धि खुलवानी है। कभी भी आ जाइए, 2 दिन रुकिए, आपकी जरूर सिद्धि खुल जाएगी। हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीजें अनुभव करवाएं और आपकी सिद्धि खोलकर आपको दें। बहुत टाइम से जाप कर रहा हूँ, शेख उमर जी कह रहे हैं मैम कहाँ गलती हो रही है। भैया वो तो आपकी बॉडी स्कैन करनी पड़ेगी, उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ गलती हुई है। बाकी बस यही सब कमेंट है, आप डालिए। अगर आपको कुछ पूछना है, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को भी भेजिए जिन लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने का शौक भी है और जिज्ञासु है, सीखना चाहते हैं। तो आप मेरा प्रीतम धाम ध्यान केंद्र पार्ट 2 भी सब्सक्राइब कीजिए। प्रीतम धाम ध्यान केंद्र 1 वाला जो हमारा पूरा है, जो नेगेटिविटी के आधार पे हमने बनाया हुआ है, लोगों को कैसी दिक्कतें होती है, किस तरीके से पुष्टि होती है, धाम में क्या क्या चलता है, वो सब। बाकी आप समझदार हैं, हर व्यक्ति से मिलने से पहले 2 बार सोचिए, इधर उधर मत जाइए, फालतू में अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। खुद जाप करके ठीक हो सकते हैं, मेडिटेशन करके अपने आप को केंद्रित कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अनुभव कर सकते हैं। और अलग अलग नई नई चीजें सीखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए लोगों को वीडियो। जो भी मेडिटेशन से थ्रू चीजें सीखना चाहता है या फिर जो आपके लिए कुछ चीजें सीखना चाहता है, मैं ऐसे ही आपके कमेंट से आपके ही क्वेश्चनों की रिप्लाई करके वीडियो एज ए रिप्लाई वीडियो शेयर करती रहूंगी। जिन लोगों को हिंदी समझने में दिक्कत होती है, मैं इंग्लिश में भी वीडियो शेयर करूंगी, तो आप डेफिनेटली सीखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ओके विद इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेजेस। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी। थोड़े दिन में हिंदी इंग्लिश दोनों में वीडियो आएगी, तो आप सीखते रहिए। अगर कुछ निजी रूप से भी सीखना है तो धाम आके आप बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कुछ मेरे लिए आप सवाल भेजना चाहते हैं, निजी रूप से सीखना चाहते हैं, तो उसकी कोई पेमेंट नहीं लगती है। धाम में आके टोटली फ्री सिखाते हैं, उसकी कोई पेमेंट नहीं लगती। सिर्फ ऑनलाइन एक फीस रखी हुई है हमने 11,000 रुपए की। वो 3 महीने का डेफिनेटली कोर्स होता है, उसमें 100% थर्ड आई एक्टिव होती है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी नहीं होती है, 99.9% लोगों की तो खुलती ही खुलती है, क्योंकि अभ्यास हम लोग इतना करते हैं। सबसे बेसिक आपका जाप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके बाद आप ध्यान थोड़ा थोड़ा करके भी बढ़ाएंगे तब भी आपकी एनर्जी स्टोर रहेगी, जो आपको आगे लोक कल्याण करने में सहायक देगी। इसलिए जाप एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है आपके अध्यात्म लेवल को बढ़ाने के लिए, व उसको पुश करने के लिए। तो आप चीजें सीखते रहिए, सिखाते रहिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय शनिदेव।